नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और मैं आपकी प्यारी अंजलि पंडित फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली रहने वाली है इंटरव्यू टू ज्वाइनिंग प्रोसेस इन अमृता हॉस्पिटल। बेसिकली मैंने एक वीडियो में आपको पहले बताया तो हाँ, शायद आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ना फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया ना, फिर आप बाद में फिर कमेंट्स में पूछते हो। बेहतर होगा कि आप पहले पूरी वीडियो देखो, नहीं समझ में आए देन आप फिर कमेंट करके एटलीस्ट आप इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ना यार, तो मैंने सोचा क्योंकि एक वीडियो में तो बिल्कुल भी कवर नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए मैं हर एक टॉपिक पे एक अनदर वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, एक अलग अलग वीडियो डालूंगी, हर एक टॉपिक पे डालूंगी एंड फुल डिटेल में आपको समझाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर आप अमृता हॉस्पिटल आते हैं कोई भी इंटरव्यू देने के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एक डे फिक्स करके कि ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही आप आइए, कभी भी आ सकते हैं। एंड वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वो बंद कर रखे हैं, बट कोई ना। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको फिजिकली भी आना है तो आपको कैसे आना है। ठीक है, अगर आप मेट्रो से आते हो तो सेक्टर 28 उतरना है आपको, मेट्रो स्टेशन दिल्ली वॉयलेट लाइन जो है वहां उतरना है, और वहां के बाद आप लोकेशन डाल लीजिएगा। देन आपको अमृता हॉस्पिटल कोई भी रैपिडो ऑटो वाले या कुछ भी पहुंचा देंगे आपको। ठीक है, अमृता हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अमृता हॉस्पिटल कम से कम 5 या 6 गेट हैं, तो आपको किसी भी गेट से एंट्री नहीं लेनी, ओनली एक नंबर गेट से एंट्री लेनी है। ठीक है, कोई भी नहीं कि आप गेट नंबर 4 से एंट्री ले लो, गेट नंबर 2 से एंट्री ले लो, 3 से ले लो, नहीं, आपको किसी से भी नहीं लेनी, आपको सिर्फ और सिर्फ गेट नंबर 1 से एंट्री लेनी है। ठीक है, गेट नंबर 1 पे आपको कोई भी नहीं रोकेगा, जिससे कि आप जहाँ पे जो होता है ना पेशेंट्स, अटेंडेंट, ओपीडीज एंड ऑल, एवरीवन जो होता है वो गेट नंबर 1 से ही आता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी अगर आप गेट नंबर 1 से आएंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, गेट नंबर 1 से आप सीधे जाना और राइट मुड़ जाना ऋषि मुनि जी वाले मूर्ति पे। ठीक है, ऋषि मुनि जी वाले अगर मूर्ति पे अगर आप मुड़ जाओगे, वहां से आप किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेना, जगह जगह पर आपको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे प्रॉपर आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी गार्ड को पूछना है, और पूछना है एचआर डिपार्टमेंट कहाँ है, एडमिन विंग कहाँ है। ठीक है, तो एडमिन विंग आप जो सिक्योरिटी की हेल्प से पहुंच जाना, तो एडमिन विंग में आप जाके वहां पर भी सिक्योरिटी होगी, वहां जाके आप बात कर लेना। मुकेश सर हैं एंड बहुत सारे जो हैं नर्सिंग के हमारे, और बेसिकली जो है मुकेश सर हैं जो हमारे नर्सिंग को देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मुकेश सर से बात करनी है कि सर ऐसे ऐसे मुझे इंटरव्यू करना है। और एक वीडियो में मैंने मुकेश सर का नंबर भी शेयर किया था आप लोगों को, अगर फिर भी आपको चाहिए मुकेश सर का नंबर तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ठीक है, तो आप जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड वो जैसा आपको गाइड करें आप बिल्कुल उनके गाइडलाइंस पे ही चलना। ठीक है, चलो, जैसे ही आप वहां पे पहुंच जाओगे तो मुकेश सर या फिर जो भी कोई होंगे वहां पर अवेलेबल, आपको जो आपका जो नर्सिंग इंटरव्यू है वो फिक्स करवा देंगे उस दिन या फिर नेक्स्ट वीक या कभी भी। ठीक है, तो जिस दिन भी अगर आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों, उस दिन आपको मॉर्निंग में 9 या 10 बजे तक आ जाना है, लेट नहीं करना है। कई सारे लोग होते हैं कि यार हमारी तो इवनिंग शिफ्ट थी, हमारी तो मॉर्निंग शिफ्ट थी, या ये था ये वो था, ये सब नहीं करना है। आपको प्रॉपर 1 डे ऑफ लेकर आना है, प्रॉपर माइंड सेट करके आना है। वो ये कि अगर मॉर्निंग में आप 9 बजे आओगे ना, तो आपको शाम के 7 और 8 भी बज सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर सीबीटी इंटरव्यू एंड ऑल अगर सब कुछ निकालते गए तो आपको 10 बजे आ जाना है या 9 बजे आ जाना है। जो भी एचआर डिपार्टमेंट आपके इंटरव्यू करवाएंगे वो आपको लेकर जाएंगे नर्सिंग हेड के पास, जो भी इंटरव्यू लेंगे उस वक्त, डीएनएस एनएस या जो भी होंगे, तो वो उस वक्त आपका इंटरव्यू लेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होगा। तो सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है हमारा, वो है हमारा सीबीटी। ठीक है, सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक टेस्ट लेंगे आपका, एक कंप्यूटर पे बिठाएंगे आपको सिस्टम पे। ठीक है, जिसमें आके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे एंड 25 ही मिनट होंगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि 25 क्वेश्चन और 25 ही मिनट, आप बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना है कि। और ये भी बता दूं आपको कि ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये मत सोच लेना कि डायरेक्ट आई क्वेश्चन और हमने जवाब दे दिया, नहीं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिनके 4 ऑप्शंस आएंगे, एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है। 25 मिनट 25 क्वेश्चंस। अगर आप 25 मिनट से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा होते हो तो जो कंप्यूटर है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा आपका टेस्ट। ठीक है,
ऑटो सबमिट हो जाएगा। देन फिर वो डिसाइड करते हैं, आपको वेट करवा देंगे, जस्ट वेट फॉर आउटसाइड में आप वेट कर लीजिए। अगर आप उसमें पास हो जाते हो देन आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। कुछ लोग बच्चे वहां पर भी फेल हो जाते हैं, देन वो अपने घर चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि ठीक है यार आप अपने घर जाइए, ठीक है। बट अगर आपने वो पास कर लिया सीबीटी, तो सीबीटी के बाद में आपका होता है इंटरव्यू। हाफ एन आवर बाद या 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको जो कुछ खास चीजें ध्यान रखनी है, उससे पहले मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट की फुल वीडियो बना दूंगी इस वीडियो के बाद में, कि बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं। तो आप जब इंटरव्यू देने के लिए आओगे, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट ये नहीं करना है कि यार हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारा रह गया घर पे, मैम हम 2 महीने बाद दे दें, 1 महीने बाद दे दें, या ये सब नहीं करना है। देन आपको जो सीटीसी, लास्ट सीटीसी की जो पे स्लिप है ना, वो भी आपको लेकर आनी है। तो आपको प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेकर आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के दौरान आपका सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जो इंटरव्यू होता है वो 3 चीजों के ऊपर होता है, सीवी, क्वालिफिकेशन और आपकी स्किल्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपका सीवी देखा जाएगा कि सीवी कैसा है आपका, सीवी में क्या क्या है, एक्सपीरियंस क्या क्या लिखा है। बट मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपने सीवी में लिखा है प्लीज वर्बली भी आपको वही बोलना है। ये नहीं कि सीवी में कुछ और लिखा है आप बोल कुछ और रहे हो, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं कि आपसे मैम या जो भी सर होंगे वो पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपनी फैमिली, एक्सपीरियंस, कहाँ से पास आउट किया, क्या कुछ बेहतर होगा जो इंट्रोडक्शन है वो इंग्लिश में देना, ठीक है। इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ता है और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में जिस भाषा में भी आप जो है कंफर्टेबल हैं, आप उस भाषा में जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रॉपर बहुत अच्छी से इंग्लिश आनी चाहिए, हाँ, बट इतना जरूर कहूंगी कि मैम एटलीस्ट इंग्लिश में सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आंसर आप हिंदी में भी दे सकते हो, नो इश्यू। थर्ड जो पॉइंट होता है हमारा, जो नर्सिंग एग्जामिनर बैठे होंगे वो पूछेंगे आपको रिलेटेड टू नर्सिंग, ठीक है। जितना भी आपने नर्सिंग में पढ़ा हुआ है उसके रिलेटेड पूछेंगे। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सब कुछ पूछेंगे, नहीं। इफ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, अगर जैसे आपको एक्सपीरियंस है आईसीयू का, ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग आईसीयू ही पूछे जाएंगे, ठीक है। आईसीयू में क्या होता है, वेंटिलेटर क्या होता है, ये क्या होता है, किस तरीके की डिसीजेस आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में देखी हैं, किस तरीके के पेशेंट्स आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में देखे हैं, तो वो सबसे ना आपकी नॉलेज पता कर लेते हैं। बट इफ यू आर फ्रेशर, अगर आप एक फ्रेशर हो तो उसमें आपको प्रॉपर ढंग से जो कॉमन क्वेश्चंस है ना वो सब पढ़ के आने पड़ेंगे। एक कॉमन क्वेश्चंस की ना मैंने एक वीडियो पिछले कुछ दिनों पहले ही अपलोड करी है, अगर आपको देखनी है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिंक शेयर कर दूंगी तो आप देख लेना। तो अगर आप फ्रेशर है ना तो आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। तो ये मत सोचना आप कि यार हम तो क्या सब कुछ पढ़कर आए, नहीं। एक खुद लॉजिक लगा लेना, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं वो पढ़ के आ जाना। आई विल शेयर यू, इसके अलावा कोई एक और वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए तो। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे आपके लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में कमेंट कर देना कि हाँ अंजलि आप हमारे लिए ये वाला वीडियो बना दो, ठीक है, तो मैं बना दूंगी स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। हाँ, बट ये वाले क्वेश्चंस एक्सपीरियंस से भी पूछ सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस तो आता ही होगा, कॉमन सी बात है। और इस सब के अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो पता है क्या है, आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जो किया ना सब पानी में गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया लेवल वाला रखना है, ये भी नहीं है ईगो रखनी है, नहीं, प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना, बट कॉन्फिडेंस नॉर्मल, फेस पर हल्की सी स्माइल एंड नॉर्मल पॉस्चर, एकदम नॉर्मल पॉस्चर की वीडियो भी मैंने एक डाल रखी है पर आप लोग देखते नहीं हो, वो आपकी खुद की गलती है, ठीक है। सो नॉर्मल पॉस्चर रखना है, ड्रेसिंग सेंस अपना प्रॉपर रखना है। सो बहुत सारी चीजों को देखने के बाद में आपको जो है जाना है इंटरव्यू देने के लिए। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, सो बोल सकते हैं सॉरी मैम, ये मत करना हो, सामने वाले का टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हें। सामने वाले ये ठीक है भैया राधे राधे निकलो, तो वो चीजें नहीं करना, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इंटरव्यू पास कर लिया, सीबीटी पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, तो हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया रहता है वो रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैंने तुम्हें बोला था ना, शुरुआत में बोला था कि जब भी आप आओगे इंटरव्यू देने के लिए तो आप सब कुछ एक ही दिन लेकर आना प्लीज।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपसे मांगे जाएंगे, वेरीफाई करे जाएंगे। एंड जब भी आप डॉक्यूमेंट लेकर आओ उनकी एटलीस्ट 2 कॉपीज भी लेकर आओ, ठीक है। जीरोक्स लेकर आओ 2 एटलीस्ट, ठीक है। जैसे 10th की है तो एटलीस्ट उसकी 2 जीरोक्स लाओ, 12th की मार्कशीट है तो भी उसके 2 जीरोक्स लाओ। तो ये अलग अलग से ये कॉपी 2 अलग से लेकर आने हैं। इसके साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आना है, एटलीस्ट 5-7 फोटो ले आना, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासबुक एंड एवरीथिंग, जितना भी आपके पास है ना कागज पत्र अपने, जो भी अपने थैले में संभाल के रखे हैं वो सब उठा लाना। इनके अलावा उनके इम्पोर्टेंट जो पेपर्स हैं उनके जीरोक्स भी करवा लाना, ठीक है। अगर हमने ये भी पास कर लिया, डॉक्यूमेंट भी हमारे प्रॉपर हैं, एकदम सही है, तो जो हमारा 4th पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है और सब लोग इसी का वेट कर रहे हैं, एक्चुअली सब लोग आते ही इसी के लिए हैं, वो है हमारा सैलरी डिस्कशन, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि फ्रेशर की सैलरी रहती है हमारे यहाँ 20 से लेके 23 तक, ठीक है। 20,000 से लेके 23,000 तक, ठीक है। कभी कभी 25 तक भी रहती है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो 20 से 25 के बीच में आप लोग फ्रेशर की सैलरी मान के चलो। इसके अलावा इफ यू आर एक्सपीरियंस, तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो अपना जो प्रीवियस सीटीसी है ना उसका प्लीज उसके 3 महीने की सैलरी स्लिप लेकर आना, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की एटलीस्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप में आप प्रूफ दिखा सकोगे कि हाँ उस वाले ऑर्गेनाइजेशन में हमें इतनी मिलती थी, उस वाले ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको 30 मिल रही है, 35 मिल रही है, अगर आपको 35 मिल रही है तो ऑब्वियसली अमृता आपको 1 या 2,000 एक्स्ट्रा ही देगा, 37 देगा। आपकी डिमांड तो रहेगी 40 की, और यही होता है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस रहते हो 35 पैसे अगर आप आए हो तो कॉमन सी बात है वो आपसे पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी कितनी है, तो आप क्या कहोगे 40। फिर वो बोलेंगे एचआर वाले नहीं यार हम तो इतना दे पाएंगे आपको, 38 दे पाएंगे या 37 दे पाएंगे, जितना भी होता है, ठीक है। तो डिस्कशन अपना करना है प्रॉपर, आपका उसी दिन हो जाएगा, सैलरी फिक्स आपकी उसी दिन हो जाएगी, ठीक है। उसी के बेस पे आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सब मिलेगा और ऑफर लेटर एंड ऑल ये सब उसी के बेसिस पर मिलता है। नेक्स्ट उसी दिन जैसे ही आपका सैलरी डिस्कशन हो जाएगा आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, दूसरा आपको पूरे जॉब के बारे में डिटेल बता देंगे, ऑफर लेटर मिल जाएगा आपको उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे, मतलब विद इन 1 वीक आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। देन अब बात करते हैं उसी दिन आपको ज्वाइनिंग डेट भी बता देंगे, या फिर आपको जैसे ऑफर लेटर देंगे ना तो ऑफर लेटर में आपको ज्वाइनिंग डेट बता देंगे, या फिर आपको कॉल करके ज्वाइनिंग डेट बता देंगे। तो ज्वाइनिंग डेट बेसिकली जो हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग रहती है अमृता में वो रहती है मंडे वाले दिन, ठीक है। मंडे वाले दिन ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं क्योंकि ये वाली वीडियो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू, ठीक है, ये सब जो है क्लियर हो गए होंगे। मैं आपकी प्यारी अंजलि मिश्रा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे। फिर भी कुछ चीजें रह गई हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं कमेंट में आंसर देंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में आंसर दे दूंगी आपको। बाय बाय, राधे राधे।